रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 102, दोहा नंबर 105 से आगे। दोस्तों, रामायण सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जिस घर में रोज़ रामायण घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं या सुनते हैं, उस घर में कभी दुख दरिद्र बिल्कुल नहीं आता है, ऐसा बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। और उस घर की हमेशा रक्षा बाबा बजरंगबली किया करते हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। श्री गणेशाय नमः। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सिद्धि तपोधन योगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरतहु सपनेहु नहि जाहि। तेहि गिरि पर्बत बिटप विशाला, नीति नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविधि समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए
और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निजी कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलम्ब परि धन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुणयाम भुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद बिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तरुण अरुणया भुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभार। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर संतर सुजैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं।
जानी प्रियाया दरुअति कीन्हा, बाम भागया सनुहरि दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठाने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर माता पार्वती जी ने हंसकर प्रिय वचन बोली। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही माता पार्वती जी ने पूछना चाहती थी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदिति तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। माता पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ और सर्वज्ञ हैं और कल्याण स्वरूप हैं। अब सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मों पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहिनी जदासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी
जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। ऐसा माता जी बाबा भोलेनाथ से कहती। जासु भमनु सुर तरुतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण असहृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहु ब्रह्मयनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दीन राती, सादर जपहु नंग आरती। राम सोय अवध नृपति सूत सोई, किय जय गुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं। ऐसा माता जी ने सवाल किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जौन नृपुतनयत ब्रह्म की मीनारी, बिरहमति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमिति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे हैं, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। ज्यों अनीह व्यापक विभु कोई, कहु बुझाई नाथ मोहि सोई। अज्ञ जानि ऋषि उरजनि धरऊ, जे विधि मोह मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन
बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया है। ऐसा माता जी ने बाबा भोलेनाथ जी से कहा। अजहू कछु संशय उर उर मोन मोरे, अजहू कछु संसऊ मन मोरे, करहु कृपा बिनवऊ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमुझि करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है और आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर यस विमोहय बनाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। ऐसा माता जी ने बाबा भोलेनाथ से आग्रह किया। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।